हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आपको पीडब्ल्यू टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। तो बच्चों देखो, अभी के समय पर जो सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों के सामने आ रही है वो आ रही है मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपातीय क्वेश्चंस को लेकर। एक तो पहली बात, ये क्वेश्चंस बार बार हर एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, चाहे कोई और एग्जाम हो, हर जगह इस ये हमेशा पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन यहाँ से। पर मुद्दा क्या है, बच्चा ना कंफ्यूज हो रहा है। अब कंफ्यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, उन सभी बातों पर मतलब सारी चर्चा करेंगे और सारे बेसिक से चीज़ों को लेकर समझेंगे, बहुत मजा आएगा। पर अगर इसी तरह की डेली क्लासेस देखना चाहते हो तो रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू सर्च कर सकते हो। और इस संडे रात 9 बजे तो अलग ही लेवल पर चीजें लेकर आ रहा हूँ। बहुत दिनों से आपसे लाइव जुड़ भी नहीं पाया। इस सेशन में संडे रात 9 बजे ट्रिग्नोमेट्री क्षेत्र, वो जो आपका त्रिकोणमिति होता है, बेहतरीन से इसकी क्लास चलने वाली है संडे रात 9 बजे। और एक बैच भी चल रहा है फिजिक्स वाला वाली ऐप पर मेरा 999 में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सिंपल प्रोपोर्शन की, ये तो हो गया मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। पर अगर मैं सिंपल प्रोपोर्शन की बात करूं तो बच्चों देखो, एक नॉर्मल सी चीज है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। समानुपात का मतलब सिंपल सी बात होती है, जैसे मैंने दो नंबर लिखे 4:8, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 12:24। तो देखिए, समानुपात प्रोपोर्शन जिसे हम कहते हैं उसका मतलब होता है पहले दो का जो रेशो है, जैसे 4 × 4 4 × 2 8, तो अगले दो का रेशो भी यही रहेगा। यानी पहले दो का 1:2 है तो उससे अगले दो का रेशो भी 1:2। परंतु अगर आप ये देखोगे कि पहले दो और अगले दो, इसके लिए यहाँ 4 नंबर दिए जाते हैं, तो प्रोपोर्शन समानुपात हमेशा 4 नंबर दिए जाएंगे। पर जब भी वो मीन प्रोपोर्शन देता है तो हमेशा 3 नंबर देता है, सिर्फ 3 नंबर। क्यों देता है 3? क्योंकि देखिए, मीन प्रोपोर्शन कभी कभी पूछता भी है कि मीन प्रोपोर्शन का जो प्रोपोर्शन होता है वो किस तरह का होता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब आप कहो सर कंटिन्यू प्रोपोर्शन मतलब, देखिए मीन प्रोपोर्शन की जो सीरीज बनती है ना, उसमें सिर्फ 3 नंबर इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि जो ये बीच वाला नंबर है इसे 2 बार लिखा जाता है, जिस वजह से ये कंटिन्यू आ गया। भाई 2 बार कंटिन्यू हो गया ना, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहलाया जाता है। अब जितना हमने सीखा है, ये प्रोपोर्शन का साइन बताता है पहले दो का रेशो यानी a/b, और अगले दो का रेशो आपस में क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बराबर। जिस वजह से ये b उधर जाके b के साथ मल्टीप्लाई करके b² बना देता है और इधर a × c आ जाएगा। अब होगा क्या, ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट डाल देगा a और c पर, और जिस वजह से यहाँ से b यानी मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू आएगी। अगर मुझे b चाहिए तो उसके लिए मुझे कोई दो नंबर चाहिए, जिसमें से एक a होगा और एक c, और उसके ऊपर रूट डाल देंगे। इसी तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो दो नंबर दे दिए जाते हैं, 9 और 4, या फिर कुछ भी नंबर हो सकते हैं, वो 16 और 6 भी हो सकते हैं। कहते हैं इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जो भी दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई का रूट, जो भी दो नंबर है उनके मल्टीप्लाई करके उस पर रूट कर दीजिए मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू। ये हो गया हमारा डायरेक्ट तरीका, ये समझने के लिए कि ये फॉर्मूला निकला कहाँ से। डायरेक्ट जो भी दो नंबर दिए गए उनकी मल्टीप्लाई का रूट, यहाँ से मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? 6। अगर दे दिया होता मीन प्रोपोर्शन निकालना होता 16 और 6 का, 16 और 4 का, तो आप क्या करते, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 64 आता, उसका रूट कर देते, 8 आंसर आया था। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा ये क्वेश्चन है, कह रहा है मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो आपको सोचना ही नहीं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका मेरे प्यारे बच्चों रूट कर देंगे। यहाँ से बाहर 9 आ गया, इसका 6 आ गया, 9 6 जा 54 हमारा आंसर। इसकी बात करूँ, ये तो सेम क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, या 1.6 है या 3.6, तो आपको पता है हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई। जब आप मेरे प्यारे बच्चों दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हटाओगे नीचे 10, यहाँ से ही पॉइंट हटाकर नीचे 10 आ जाएगा, और इसका क्या कर दोगे आप, रूट। 16 का भार 4 आ जाएगा, 36 का भार 6 आ जाएगा, 10 गुणा में 10, 100 का भार 10 आ जाएगा, 6 चौक 24, नीचे 10 है, जिसके वजह से पीछे से एक आगे पॉइंट। ये बेसिक सी कैलकुलेशन है जो आपको आनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, जहाँ बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। अगर इससे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, लीजिए ये वाला क्वेश्चन लीजिए, इसे कर लीजिए, ठीक है। आ जाइए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप देखोगे सर ये क्वेश्चन तो यार होने से रहा, बहुत टफ सा लग रहा है यार, अगर मैं इसको होमवर्क में दे दूं तो बहुत से बच्चे इसे छू भी नहीं पाएंगे। पर है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको ध्यान देना है। आपको किस पे ध्यान देना है, जो भी दो नंबर है हमें उसका मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई, ये नंबर क्या है, ये a² + b² + 2ab है, यानी कि ये तो a + b का होल स्क्वायर है। ये तो और आसान हो गया, यानी ये है 1 और ये है a + b का होल स्क्वायर। अगर इस तरह से ये चीजें रखी हुई हैं तो इसका हम क्या करते हैं, रूट। अब 1 मल्टीप्लाई कुछ भी हो तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट को स्क्वायर तोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ से a + b बाहर आ गया, तो चीज कितनी आसान हो गई। देखने में ये बहुत ज्यादा ही आपको मुश्किल लग रहा होगा, पर जैसे ही आप करने को निकले तो ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो देखने में ये भी टफ लग रहा है, आपको ऐसा लगेगा यार नहीं हो पाएगा। पर आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो आप देखिए ये क्या लिखा है, 3 + √2,
तो ये तो चलो ठीक है। ये क्या लिखा है, अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो मैं मेरे प्यारे बच्चों इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 3 बन जाएगा माइनस। अब ये आपको पता है मेरे 16 2 32 होता है, बाहर आएगा तो 4, तो ये 4 यहीं आ गया और √2 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बात किसी को समझ ना आई हो तो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे समझाता हूँ। 12 को 4 × 3 लिखा जा सकता है, माइनस √32 का मतलब क्या है, 16 × 2 का रूट, ये 16 की जगह बाहर 4 आ जाएगा, 4 √2। अब यहाँ से जो ये 4 कॉमन लिया, जिस वजह से 3 अंदर आ गया और 4 बाहर आ गया, तो √2 अंदर आएगा। ये बेसिक से कैलकुलेशन है, ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती तो फिर आप जो भी मतलब कि अभी एक संडे को क्लास आ रही है उसमें बेसिक से लेकर एंड तक पढ़ाऊंगा, उस क्लासेस में हमेशा आपको जुड़ना है, बहुत आपको मदद मिलेगी उन क्लासेस से। ठीक है, तो 3 + √2 और एक इसका आ गया ये। अब हमें क्या पता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके उनका रूट कर देना है। ठीक है, तो हमने ऐसा कर दिया मेरे भाई। अब इससे क्या होगा, ये 4 तो रूट से बाहर निकल के 2 आ जाएगा। अब अंदर अगर ये 4 बाहर आ जाएगा तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये a + b a - b यानी a² यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर 2, तो यह आ जाएगा 2√7 और यही मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो आपको चीजें जब मैंने समझाई तो आपको अब लग रहा है यार कितना आसान सा है, पर यही चीज जब एग्जाम में आ रही होगी तो आपसे नहीं हो पा रही होगी। तो अपने दोस्तों से ही पूछो क्या ये ट्रिक्स उन्हें पता थी, अगर पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता थी तो उनसे पूछो कि आती नहीं थी तो वो सीख लेंगे। और उनको पूछा करो दोस्तों से, जिससे उनकी हेल्प होती रहेगी, भाई कहीं गलत जगह तो नहीं फंस रहा, क्योंकि ये जो समय खराब हो जाता है ना बच्चे का, तो वो फिर बाद में परेशान होता है। ठीक है, और आप भी अपनी तैयारी बनाए रखें अच्छी सी, और इस संडे रात 9 बजे गलती से भी मिलना ना भूलें, और रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स PW ये नाम अपने कॉपी में लिख लीजिए। और उसके अलावा एक बैच भी चल रहा है फिजिक्स वाली ऐप पर, उसमें भी आप जुड़ सकते हो 999 में। ओके गाइस, तो इस संडे को बहुत मजा आने वाला है, अपने दोस्तों को बता देना और इस इवेंट को जाके जल्दी से अभी आप नोटिफाई भी कर लीजिए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं इस संडे इस रविवार रात 9 बजे। लव यू सभी को, बाय।